वैशाली जिले के महानार में पैक्स चुनाव की तैयारी जोरों पर है। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष और नए उम्मीदवार दोनों ही मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। लावापुर महानार पंचायत से लगातार 2 बार पैक्स अध्यक्ष पद पर काबिज पंकज कुमार राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पंकज कुमार राय ने अपने पिछले कार्यकाल में किसान और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। वे इस बार चुनाव जीतने पर किसानों के लिए खेती से जुड़े आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर और रोटावेटर उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन उपकरणों से न केवल खेती सुगम होगी बल्कि अन्य कृषि संबंधित कार्य भी सरल होंगे। निश्चित तौर पर जनसंपर्क के दौरान हमें यह पूर्ण भरोसा और विश्वास मिल रहा है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो भी काम हमारे पैक्स में किया गया है, चाहे वो धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति हो, फर्टिलाइज़र से संबंधित हो, वो सब सही ढंग से हमने सुचारू रूप से चलाया है। और आगे हमारी ये स्कीम है कि मैं अपने यहाँ के जो किसान बंधु भाई लोग हैं उनको हम कस्टम हायरिंग के तहत रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, ट्रैक्टर की व्यवस्था हम कर दें, जिससे कि उन्हें सिंचाई में, बुआई में, इस सब में सुविधा मिले। और एक 500 MT का गोडाउन हम निर्माण करना चाहेंगे, जिससे कि जो भी यहाँ पैदावार किसान लोग करेंगे, चाहे सब्जी हो, फल हो, उसका एक भंडारण हो और यहाँ से उसको बाहर कहीं भेजा जाए। मुद्दा पे हम यहाँ लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें जनता देख रही है और मुझे पुनः विजयी बनाएगी। जो नॉर्मल वितरक हैं, जो भी नॉर्मल खाद बीज का जो दुकान संचालित कर रहे हैं और एक पैक्स को भी बनाया गया है, तो जो आवंटन सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसमें बहुत ही कम मुहैया कराया जाता है पैक्स को। और जब जो सीज़न होता है, जब DAP का सीज़न होता है, उस समय आपको यूरिया का अलॉटमेंट होगा, यूरिया का सीज़न होगा उस समय DAP मिलेगा। इस तरीके से बहुत कम मात्रा में खाद आ पाता है और कुछ जगह ही जाता है, जिसके कारण से सभी जगह उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर जितनी महंगाई अभी चल रही है, सब रेट बढ़ रहा है, तो उसके तहत जो पैदावार लोग करते हैं और अगर हायरिंग किसानों को यहाँ से कहीं मंडी में ले जाना पड़ता है, अगर वहीं पे उसका खरीदारी हो जाए तो उन्हें जो ढुलाई का जो चार्जेस लगेगा वो नहीं लगेगा और उसे यहाँ कीमत अच्छा मिल जाएगा। मेरा चुनाव चिन्ह फिर से, मतलब मैं 3 टर्म से हूँ, आज भी मेरा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पे, सीरियल नंबर पे ब्लैक बोर्ड मिला है। और जनता ब्लैक बोर्ड, जब हम प्रचार प्रसार में जाते हैं तो जनता खुद कहती है कि ब्लैक बोर्ड, तो जिससे हमें पूरा भरोसा है कि हमें पुनः जीत हमारी सुनिश्चित है। हाँ, निश्चित तौर पर लगाएंगे पूरा समर्थन। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज कुमार राय की राजनीतिक विरासत मजबूत है। उनके पिता स्वर्गीय अखिलेश कुमार राय का लंबा राजनीतिक करियर रहा है और उन्होंने अपने समय में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उनकी माता योगमाया देवी ने 2006 से 2011 तक पंचायत की मुखिया के रूप में कार्य करते हुए जनता की सेवा की थी। पंकज कुमार राय का दावा है कि उनके पिछले कार्यकाल में किसानों को कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया। उनका ये भी कहना है कि वे आगे भी किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं को लागू करेंगे। चुनाव के मद्देनजर उनके समर्थकों का कहना है कि पंकज कुमार राय ने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं, उनके आधार पर वे एक बार फिर से पंचायत के मतदाताओं का विश्वास जीतेंगे।